नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी आपको कंटेंट मिलने वाली है, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एनएमडीसी में बहुत सारे पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट के लिए है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट, सभी के लिए ये सीरीज है जनरल अवेयरनेस का। तो ये सेट नंबर 2 है। तो इससे पहले के लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे लेक्चर आपको देखना है, नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। पीडीएफ आपको कुछ समय के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आंसर के साथ, तो यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसको मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि हाउ मेनी मिनट्स डज द सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ। यानी कि कहा जा रहा है कि सूर्य से जो प्रकाश आती है पृथ्वी तक पहुंचने में उसका समय जो है कितना लगता है। तो देखिए, आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर या फिर 150 मिलियन किलोमीटर कह सकते हैं। तो मिलियन में 10 पर पावर 6 होती है। तो इस तरह से देखिए 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर है। इसको मीटर प्रति सेकंड यानी कि फिर 1000 से मल्टीप्लाई करिए। और देखिए जो होती है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट होती है कितना, तो 3 इंटू 10⁸। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, इतना डिस्टेंस है इतना को, तो आपको 500 सेकेंड आ जाएगा। इसको आप मिनट में बदलिएगा तो 8.3 मिनट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनट ही आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको देखिए पूछा जाता है कि मून यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश आती है उसको आने में कितना समय लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले डिस्टेंस कितना है अर्थ और मून के बीच में। तो यहाँ पर आपको 3,84,400 किलोमीटर है, और इसको मीटर में बदलने के लिए फिर 1000 से गुना करिए, और यहाँ पर आपको 3 × 10⁸ से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसको निकल जाएगा 1.28 सेकेंड। यानी कि मून से अगर लाइट आती है तो उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 1.2 सेकेंड लगती है, जबकि सूर्य से अगर पृथ्वी तक पहुंचती है तो 1.3 मिनट लगती है। तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु सर्टिफाई ए बिल एज ए मनी बिल। तो देखिए, इसको सर्टिफाई करने के लिए जो स्पीकर होते हैं हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के, हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा, यानी कि लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। तो पूरा पावर स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास होती है, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में जिक्र है, यानी कि आपको अनुच्छेद 110 में ऐसा प्रावधान है कि मनी बिल के बारे में चर्चा की गई है, और मनी बिल के ऊपर पूरा पावर होता है लोकसभा के पास, यानी कि राज्यसभा के पास इसको पावर नहीं होती है। मात्र 14 दिनों तक अपने पास होल्ड करके रख सकती है। अगर वो उसका पास कुछ भी नहीं कर सकती, वो रिटर्न कर सकती है या 14 दिन तक रख सकती है, तब भी वो बिल पास ही समझेगा। इसलिए सरकार कोई भी बिल को मनी बिल बनाकर पास कराना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास जो होती है वो राज्यसभा में अगर बहुमत नहीं है तो मनी बिल बनाकर वो पास करवा देती है, क्योंकि लोकसभा में उनका बहुमत होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ द 82.5 डिग्री ऑफ ईस्ट। देखिए 85 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू। तो देखिए ये आपको इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। अब देखिए 82.5 डिग्री जो यहाँ पर ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, तो जैसे जैसे ईस्ट, तो देखिए 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको लंदन से होकर गुजरती है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, यानी कि GMT। इसका फुल फॉर्म भी कई बार आया है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन से होकर गुजरती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो 1 डिग्री जैसे बढ़ेंगे तो 4 मिनट का अंतर आता है समय में। तो देखिए भारत जो है 82.5 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि 82.5 इंटू अगर यानी 82.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो देखिए 8 चौक यहाँ पर देखिए 32, देखिए 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। तो यहाँ पर आपको देखिए 330 के आसपास का समय आता है। तो इसको आप लोगों को 330 मिनट आता है, इसको आप बदलिएगा तो आपको तकरीबन 5.5 घंटा का समय यानी कि अंतर आता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि 5.5 घंटा का अंतर यहाँ पर आता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है
अब देखिए ये आपको जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो आपको मैंने बताया कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से। अब देखिए इस तरह से आपको गुजरती है 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है। ये देखिए आपको पूछा जाएगा कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपको देखिए उत्तर प्रदेश से एक हो गया, मध्य प्रदेश से गुजरती है 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है IST। देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगन विद द डांडी मार्च। तो डांडी मार्च से कौन सा मूवमेंट जो है यहाँ पर शुरू हुआ था। तो वह था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर द साल्ट मार्च, इसको डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये 24 डे मार्च था जो कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साबरमती आश्रम से डांडी तक यात्रा की थे और एक गुजरात में है। और यहाँ पर आपको 384 किलोमीटर है, 384 किलोमीटर है। 24 दिन का समय लगा था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 में। डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, या साल्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पे आधारित है। तो ये आपको न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इस तरह से ये आपको न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है और ये बहुत ही भयानक विस्फोट करता है एज कंपेरिजन टू द एटम बम। तो एटम बम जो कि एटॉमिक फ्यूजन पे यानी कि नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, यानी कि नाभिकीय संलयन पे, जबकि एटम बम एटॉमिक फ्यूजन दैट इज नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। क्वेश्चन है कि इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो देखिए इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। तो इससे यानी कि इंसुलिन से मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज का ही यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, डायबिटीज। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस जो यहाँ पर होती है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और अनीमिया रोग होता है, अरक्तता इसको बोलते हैं, जो कि लोहे की कमी से होती है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि बिटवीन विच सिटीज डज द हिमसागर एक्सप्रेस रन, यानी कि हिमसागर एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलती है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कन्याकुमारी से लेके श्री माता वैष्णो देवी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और कन्याकुमारी यहाँ पर जो कि तमिलनाडु में। तो इतना के बीच में आपको चलता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू, इसके लेखक जो है कौन है। तो RBI के पूर्व गवर्नर रघु राम राजन इसके लेखक हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। तो ऑथर ऑफ द बुक व्हाट आई डू के लेखक है रघु राम राजन। बुक का देखिए आपको कवर पे दिखाता हूँ। तो रघु राम राजन के द्वारा लिखा गया है आई डू व्हाट आई डू। क्वेश्चन है कि फॉर ए बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर द अपरेंट वेट इज इक्वल टू, यानी कि कोई बॉडी इस तरह से अगर वाटर पे तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो उसको अपरेंट वेट जो है कितना होगा। तो उसके अपरेंट वेट होगा एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी के बराबर, यानी कि जो बॉडी का एक्चुअल वेट होगा उसके बराबर ही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि फ्लोटिंग बॉडी के लिए अपरेंट वेट जो है इक्वल टू द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन है कि हु सेड अवेक इंडिया एंड कंक्योर द वर्ल्ड बाय योर स्पिरिचुअलिटी, किसने कहा कि भारत को जगाओ और अपनी आध्यात्मिकता से दुनिया को जीतो। तो ये आपको फेमस कोट्स है आपको स्वामी विवेकानंद का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में, लेकिन बाद में इनको विवेकानंद बोला जाने लगा था, यानी कि स्वामी की इन्होंने उपाधि ग्रहण की, यानी कि स्वामी विवेकानंद कहलाए। तो बचपन में इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और हर साल 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस के रूप में ही नेशनल यूथ डे मनाते हैं। नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पे मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे हर साल 12 जनवरी को। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट है। और देखिए इनका एक फेमस कोट्स है जो कि हर एक विद्यार्थी को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तो ये आप लोग भी इसको मोटिवेशनल कोट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन भी ओवर द ईयर पूछे जाते रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट्स है कि आप लोग तब तक ना रुकिए जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें।
तो इसी शुभ विचार के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।